नमस्ते। तो क्या आपके हाथ में भी नया एसआईआर फॉर्म है और उसे देखकर थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा है? अगर हाँ, तो आप बिल्कुल सही जगह पर हैं। आज हम इसे एक-एक करके एकदम सिंपल तरीके से समझेंगे। हाँ, मानता हूँ ये फॉर्म देखकर थोड़ा तो कन्फ्यूजन होता ही है, लेकिन फिक्र की कोई बात नहीं है। हम यहाँ हैं ही इसीलिए ताकि आपकी सारी उलझनें दूर हो जाएं। तो चलिए शुरू करते हैं। अपनी सारी टेंशन भूल जाइए क्योंकि ये डिस्कशन खत्म होने तक आपको एकदम क्लियर हो जाएगा कि करना क्या है। तो सबसे पहला सवाल, ये स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन, जिसे शॉर्ट में SIR कहते हैं, आखिर है क्या भला? चलिए समझते हैं कि ये सब हो क्यों रहा है और ये इतना जरूरी क्यों है। आप इसे ना वोटर लिस्ट की एक बड़ी सफाई जैसा समझ सकते हैं। मतलब इसका बस एक ही मकसद है, ये पक्का करना कि लिस्ट में हर सही वोटर का नाम हो और जो नाम नहीं होने चाहिए उन्हें हटा दिया जाए। सीधी सी बात है, हमारे लोकतंत्र के लिए ये एक बहुत ही जरूरी काम है। तो इसके जो मेन टारगेट हैं वो एकदम सीधे साधे हैं। जो नए लोग 18 के हो गए हैं उन्हें जोड़ना, जिनकी मृत्यु हो चुकी है उनके नाम हटाना, और हाँ, कोई भी गलत या गैर कानूनी नाम है तो उसे भी हटाना। कुल मिलाकर एक साफ सुथरी और एकदम एक्यूरेट वोटर लिस्ट बनाना है। अच्छा, अब ये तारीखें जरा ध्यान से देख लीजिए। 4 नवंबर 2025 से प्रोसेस शुरू होगा और फॉर्म जमा करने की आखिरी तारीख है 4 दिसंबर 2025। मतलब पूरा एक महीना है आपके पास। लेकिन मेरी सलाह यही है कि इसे लास्ट मिनट के लिए मत छोड़िएगा। चलिए, अब आते हैं असली काम पर कि इस फॉर्म को भरना कैसे है। सबसे पहले बात करते हैं ऑफलाइन फॉर्म की, मतलब जो कागज वाला फॉर्म आपको मिला है। फॉर्म का जो सबसे पहला हिस्सा है ना, वो तो सबको भरना है और वो काफ़ी सिंपल भी है। इसमें आपकी बेसिक जानकारी है। हाँ, एक बात का ध्यान रखिएगा, आधार नंबर देना ज़रूरी नहीं है, वो ऑप्शनल है। अच्छा, अब आते हैं फॉर्म के उस हिस्से पर जहां सबसे ज्यादा कंफ्यूजन होता है कि भाई अब अगला कौन सा बॉक्स भरें। यही वो सवाल है जो सबको परेशान करता है। तो चलिए इसे ध्यान से समझते हैं। देखिए, इसका एक बहुत ही सिंपल सा रूल है। अगर आपकी उम्र 40 साल से ज्यादा है तो आपको भरना है लेफ्ट वाला बॉक्स, बायां वाला। इसमें आप 2002 की वोटर लिस्ट से अपनी खुद की डिटेल्स डालेंगे। और अगर आपकी उम्र 40 या 40 से कम है तो आपको भरना है राइट वाला, यानी दायां बॉक्स। इसमें आप अपने माता पिता या किसी रिश्तेदार की 2002 वाली डिटेल्स डालेंगे। बस इतना ही है। ये समझ लिया तो समझो काम हो गया। हाँ, तो अब सवाल ये उठता है कि इन बॉक्स को भरने के लिए जो 2002 की जानकारी चाहिए वो मिलेगी कहाँ से। चलिए, अब ये देखते हैं कि इस पुरानी जानकारी को कैसे ढूंढना है। एक बात पहले ही बता दूं, इस जानकारी को ढूंढने में थोड़ा टाइम लग सकता है, करीब 15 से 45 मिनट भी। तो थोड़ा धैर्य रख के आराम से ये काम करिएगा। प्रोसेस कुछ ऐसा है। आपको ऑफिशियल इलेक्शन वेबसाइट पर जाना है। वहां से अपने इलाके की 2002 वाली वोटर लिस्ट की PDF फाइल डाउनलोड करनी होगी। हाँ, ये फाइल थोड़ी बड़ी हो सकती है। फिर उस PDF में आपको अपनी सोसाइटी या एरिया का नाम ढूंढकर अपना पार्ट नंबर और सीरियल नंबर नोट करना होगा। लेकिन रुकिए, अगर आपको ये कागज वाला झंझट नहीं चाहिए तो एक अच्छी खबर भी है। आप ये पूरा काम ऑनलाइन भी कर सकते हैं, सीधे अपने फ़ोन या कंप्यूटर से। इसके लिए आपको voters.eci.gov.in पर जाना है और फिल एन्यूमरेशन फॉर्म पे क्लिक करना है। वहां लॉगिन करने के बाद बस अपना वोटर ID नंबर डालिए, आपकी डिटेल्स अपने आप आ जाएंगी। फिर आपको बस सही ऑप्शन चुनना है और जो 2002 की डिटेल्स आपने पहले निकाली थी, यानी पार्ट नंबर और सीरियल नंबर, वो डाल देनी है। अगर डिटेल्स पहले से हैं तो ये काम बहुत जल्दी हो जाएगा। अब एक और ज़रूरी सवाल। मान लीजिए कि आपके परिवार में से किसी का भी नाम 2002 की लिस्ट में है ही नहीं, तब क्या? तो घबराने की कोई बात नहीं है, इसके लिए भी दूसरे रास्ते हैं। अगर 2002 वाला रिकॉर्ड नहीं मिलता है तो आप इनमें से कोई और डॉक्यूमेंट भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे कि पासपोर्ट, बैंक पासबुक, आपका बर्थ सर्टिफिकेट या स्कूल का सर्टिफिकेट। पूरी लिस्ट आपके सामने है। और अब सबसे काम की बात, अगर आपको कहीं भी कोई दिक्कत आती है तो मदद आपके बहुत पास है। आपके फॉर्म पर ही आपके इलाके के बूथ लेवल ऑफिसर यानी BLO का नाम और फ़ोन नंबर लिखा हुआ है। तो मेरी सबसे ज़रूरी सलाह यही होगी, कुछ भी अंदाज़ा लगाकर मत भरिएगा। ज़रा सा भी कन्फ्यूजन हो तो सीधे अपने BLO को फ़ोन लगाइए, वो आपकी मदद करने के लिए ही हैं। तो बस एक फाइनल रिमाइंडर, फॉर्म जमा करने से पहले एक बार अपने बूथ लेवल ऑफिसर यानी BLO से सारे डिटेल्स वेरीफाई ज़रूर करवा लें। इससे आप पक्का कर सकते हैं कि कोई भी गलती नहीं हुई है। तो उम्मीद है इस जानकारी से आपकी काफ़ी मदद हुई होगी।
अगर हाँ तो हमें बताइएगा ज़रूर। और अगर अब भी कोई सवाल है तो नीचे कमेंट्स में पूछने में बिल्कुल भी झिझकिएगा मत। और हाँ, ऐसे ही मुश्किल लगने वाले टॉपिक्स को आसान भाषा में समझने के लिए सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।